आज हम लंग का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लंग का स्ट्रक्चर इस तरह के जिनसे एल्वोलाई है ना वो कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे लंग कहते हैं। मतलब वन पेयर है मतलब टू लंग्स, एक राइट लंग लेफ्ट लंग। अब लंग का स्ट्रक्चर देखा जाए तो लंग का स्ट्रक्चर इस तरह के, इसके बाहर प्लूरल कैविटी है, प्लूरल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अंदर जो स्पेस दिखाई गई है इसको कैविटी कहते हैं, प्लूरल कैविटी। इस प्लूरल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड दिखाया गया उसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। इसका फंक्शन होता है, प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन और इनहेलेशन। एक्सपैंड और लंग का जो स्ट्रक्चर रिड्यूस होता है उसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, रिड्यूस टू फ्रिक्शन, ताकि वॉल डैमेज ना हो। प्रिवेंट वॉल डैमेज, लंग की जो वॉल है क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू है ना, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, स्पॉन्जी लाइक मटेरियल होता है। इस तरह इसके नीचे ये जो दिखाया हुआ है ये पार्ट, इसको कहते हैं डायाफ्राम। कोई डायाफ्रेगम कहता है, कोई कुछ पर डायाफ्राम। डायाफ्राम का फंक्शन है कि जब इनहेल करेंगे, अंदर इन एयर लेंगे तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा। इनहेल डाउनवर्ड मूव, और जब एक्सहेल करेंगे तो अपवर्ड मूव। बेसिक जो ब्रीथिंग सिस्टम है ना वो इसी से होता है, हमारा ब्रीथिंग मैकेनिज्म। डायफ्राम ही इनहेल और एक्सहेल में प्रॉपर फंक्शन करता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है लंग का ये दिखाया हुआ, ये जिस कैविटी में प्रेजेंट है उस कैविटी को कहते हैं थोरैसिक कैविटी। मतलब रिब केज के बिहाइंड लंग प्रेजेंट है। इस तरह ये रिब केज हमारा, ये रिब केज है तो इसके बिहाइंड हमारे ये लंग्स प्रेजेंट। अब हम इनहेल और एक्सहेल का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म इस मैकेनिज्म में आता है कि इनहेल करेंगे तो एक्सहेल मतलब एक्सपायर करेंगे, इंस्पायर करने के बाद ही एक्सपायर होता है। इनहेल के अंदर ये मैकेनिज्म है कि जो सी डायफ्राम है ये डाउनवर्ड मूव करेगा। डाउनवर्ड मूव करने के साथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मसल इसमें आते हैं इंटरकोस्टल मसल, जो जो के रिब केज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वही मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो इनहेल और एक्सहेल का मैकेनिज्म परफॉर्म होता है। हम पढ़ रहे थे इनहेल और एक्सहेल का मैकेनिज्म। इनहेल का पढ़ लिया, एक्सहेल के अंदर आएगा जब लंग के अंदर एयर आ जाती है तो लंग हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, एक्सपैंड लंग। और जो सा डायफ्राम होता है वो नीचे से एब्डोमेन से प्रेशर लगाता है। एब्डोमेन के स्ट्रक्चर, एब्डोमिनल जो प्रेशर है, एब्डोमेन प्रेशर पुश अपवर्ड डायफ्राम। इस तरह जो सा लंग है वो भी एक्सपैंड होता है तो वो भी एयर के ऊपर प्रेशर लगाता है, एब्डोमेन का प्रेशर भी लगता है। तो इस तरह जो इनहेल हुई एयर होती है वो एक्सचेंज होकर सर्कुलेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन लेके लंग से बाहर चले जाती है। अब जो नॉर्मल वैल्यू है ह्यूमन की वो 16 to 20 ब्रेथ हैं, जिसमें इनहेल और एक्सहेल जब होता है पूरा तो ये एक बनाता है ब्रेथ। 1 मिनट के अंदर 16 से 20 होता है। ये सारा मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया इनहेल और एक्सहेल का। रेस्पिरेशन का मेन फंक्शन यही है लंग का, कि ऑक्सीजन एयर से लेके लंग के अंदर एक्सचेंज होके ब्लड में डिफ्यूज़ होके वहाँ से ऑक्सीजन ले लेगी और एक्सहेल आउट कर देगी। ठीक हो गया।